सो गाइस, कल का वीडियो डालने के बाद बहुत कुछ नया अपडेट्स आया है एंड अगर मैं जानता ये सब होगा तो कल का वीडियो मैं बनाता ही नहीं। लेट्स जस्ट से कि हमें बिन मांगे ही बरसात मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था दैट HBO मैक्स पे कुछ एनिमेटेड शोज और मूवीज आने वाला है जो कि जैक स्नाइडर की यूनिवर्स में सेट होगा। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था दैट शायद हमें स्नाइडर कट के सीक्वल्स भी लाइव एक्शन के बजाय एनिमेटेड फॉर्म में मिल सकता है। अब गलती मेरी नहीं है क्योंकि मार्क का जो आर्टिकल था उसको पढ़ने के बाद ऑब्वियसली एनिमेटेड प्रीक्वल्स और सीक्वल्स पर फोकस होगा ये तो हमें पता चल गया। बट उसने वहां पे ये भी सजेस्ट किया था दैट स्नाइडर कट के सीक्वल्स को अगर बनाने में प्रॉब्लम हो तो उन्हें भी एनिमेटेड फॉर्म में बनाना चाहिए HBO मैक्स पे। अब उसने भले ही लाइव एक्शन के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला, फिर भी फैंस भड़क गए थे क्योंकि ऑब्वियसली हमें स्नाइडर कट का सीक्वल एनिमेटेड फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं देखना। सो कल रात को जे ओलिवा ने सभी के डाउट को क्लियर करते हुए कुछ लोगों को रिप्लाई किया है और उनके कुछ ट्वीट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो जैसा कि आप इस ट्वीट पे देख सकते हो, किसी ने जे ओलिवा को बोला था दैट जैक एनिमेशन नहीं करना चाहता, तो उसके जवाब में जे ने बोला हमें जैक के बिहाफ में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। और उन्होंने ये भी बोला दैट वो जैक से ऑलमोस्ट डेली बात करता है जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड्स और वो अब साथ में काम भी करने वाला है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है दैट एनिमेटेड फॉर्म में प्रीक्वल्स और स्पिन ऑफ को बनाने का आइडिया जैक स्नाइडर का खुद का ही है। नेक्स्ट ये कुछ ट्वीट्स आप देख सकते हो जहां पे जे ओलिवा ने मार्क के आर्टिकल का मीनिंग को क्लियर करते हुए कहा दैट मार्क के बोलने का मतलब ये नहीं था दैट जस्टिस लीग के सीक्वल एनिमेटेड फॉर्म में बनने वाला है। हमें नेक्स्ट ईयर स्नाइडर कट मिल रहा है और एनिमेटेड मूवीज या सीरीज को बनाने का मकसद जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को एक्सपैंड करना होगा। एंड जे ओलिवा ने यह भी पॉइंट आउट किया दैट स्नाइडर कट के सीक्वल्स आएंगे, ऐसा अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो अगर हमें इसके सीक्वल्स चाहिए तो हमें उसके लिए कैंपेन करना होगा और स्नाइडर कट को सपोर्ट करना होगा। एंड स्नाइडर कट के सीक्वल्स अभी भी कंफर्म नहीं है ऐसा उन्होंने 2-3 ट्वीट्स में कहा तो है, लेकिन उन्होंने ये डिनाई नहीं किया दैट सीक्वल्स नहीं आएगा। और अगर आप इस ट्वीट को देखो तो बहुत क्लियरली आप समझ सकते हो दैट जे ओलिवा हमें क्लियरली कुछ नहीं बता रहा है। जैसा कि इस ट्वीट में किसी ने पूछा था दैट अगर स्नाइडर कट के स्टोरी को HBO मैक्स पे कंटिन्यू किया जाता है तो वो एनिमेटेड फॉर्म में ही होगा क्योंकि फाइनेंशियली ये पॉसिबल नहीं है कि AT&T 300 मिलियन एक स्ट्रीमिंग सर्विस के मूवी पर खर्च कर देगी। तो उसके जवाब में जे ने बोला एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट। सो आपने ये सारा ट्वीट देखा और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था दैट जे ओलिवा लाइव एक्शन के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल रहा है और कल उन्होंने जो कुछ भी बोला अगर उसको आप ध्यान से एनालाइज करो तो 3 चीजें बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट थिंग इज ये जो एनिमेटेड फॉर्मेट में मूवीज और शो का आइडिया है वो जैक स्नाइडर का खुद का है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये सब उन्होंने HBO मैक्स और AT&T को स्नाइडर कट के रिलीज के पहले ही प्रपोज किया था, तभी वो लोग स्नाइडर कट के ऊपर इतना पैसा स्पेंड करके उसे रिलीज कर रहा है बिकॉज HBO मैक्स को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है अपने सामने एक यूनिवर्स क्रिएट करने का। सेकेंड थिंग इज कि अब इस पॉइंट पे AT&T और HBO मैक्स स्नाइडर कट के सीक्वल्स को डेफिनेटली प्लान कर रहा है, वरना जे ओलिवा ये सब ओपनली ट्वीट पे नहीं बोल पाते दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट। द ओनली थिंग जिसकी वजह से जे कुछ कंफर्म करके नहीं बोल रहा है एंड दैट इज कि स्नाइडर कट कितना सक्सेसफुल होगा रिलीज के बाद, इस पॉइंट पे HBO मैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज इस पॉइंट पे हम सब ये बोल रहे हैं दैट स्नाइडर कट ऑलरेडी सक्सेसफुल है बट रियल लाइफ रिजल्ट बहुत मैटर करता है। अगर बाई चांस स्नाइडर कट HBO मैक्स जितना प्रिडिक्ट कर रहा है वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता तब AT&T एंड HBO मैक्स को बहुत लॉस सहना पड़ेगा एंड ये ऑब्वियसली एक वर्स्ट केस सिनेरियो है क्योंकि स्नाइडर कट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल बट ये एक चांस है, इसीलिए अभी भी सीक्वल्स को कंफर्म नहीं किया जा रहा है। एंड थर्ड रीजन ये भी है कि अगर अभी सब कुछ रिवील हो गया तो फैंस के अंदर हाइप तो बन जाएगा बट स्नाइडर कट के सीक्वल्स आने में अभी बहुत टाइम है और कब सारे एक्टर्स के डेट मिलेंगे वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो इसीलिए अभी HBO मैक्स वन थिंग एट अ टाइम का अप्रोच ले रहा है और HBO मैक्स ऑब्वियसली चाहेगा कि हम रिलीज द स्नाइडर कट जैसा मूवमेंट उसके सीक्वल्स के लिए भी करें ताकि फ्री पब्लिसिटी मिल जाए HBO मैक्स को। तो इसीलिए जे ओलिवा ने बोला कि हमें कैंपेन करना होगा। सो टू सम इट अप, हमें जो भी एनिमेटेड मूवीज मिलने वाला है उससे स्नाइडर कट के सीक्वल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एंड अगर सीक्वल्स आता भी है तो वो लाइव एक्शन में ही आएगा, इतना कंफर्म है ना। अगर आप ध्यान से सोचो, हम इतना दिन बस ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें बस जैक स्नाइडर का ओरिजिनल 5 फिल्म प्लान मिल जाए हम खुश हो जाएंगे, बट यहाँ पे जैक स्नाइडर हमें उससे भी ज्यादा कंटेंट देने का प्लानिंग कर रहा है और सब कुछ लाइव एक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एनिमेशन का ऑप्शन को चूज किया है जैक ने ताकि एक्टर्स के डेट ना मिलने का और कोरोना की वजह से शूटिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब हम लोग बिरयानी मांग रहे थे बट हमें बिरयानी के साथ रायता और फिरनी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, वो भी बिना मांगे। तो क्या ये हमारे लिए एक गुड न्यूज नहीं है?
ना कल मेरा मूड खराब था, तो इसीलिए एनिमेशन में क्या मिलेगा इसके ऊपर मैंने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था। पर जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था दैट ग्रीन लैंटर्न का एक प्रीक्वल एनिमेटेड सीरीज शायद बहुत जल्द अनाउंस होगा। उसके साथ साथ मार्शियन मैनहंटर का प्रीक्वल भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। एंड जैसा कि आप जानते हो दैट हमें स्नाइडर कट में रायन चॉय यानी कि एटम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो उसके ऊपर भी एक सीरीज बनाया जा सकता है। बट अब जो मैं बोलूंगा दैट्स टोटली माई आइडिया एंड मैं नहीं जानता ये कभी बनेगा भी या नहीं। बट कैसा होगा अगर हमें वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश का भी सीरीज मिले जो कि सेट होगा स्नाइडरवर्स में। एंड अगर आप नहीं जानते तो वंडर वुमन मूवी के थर्ड एक्ट को टिकटॉकर जेफ जॉन्स ने चेंज किया था और एक्वामैन मूवी भी ओरिजिनली बहुत डिफरेंट बनता। और फ्लैश का मूवी तो अब एंटी मशेटी बना रहा है, लेकिन फ्लैश के मूवी को लेकर भी दूसरा ही प्लान था। तो कैसा होगा अगर जैक स्नाइडर डिसाइड करे दैट जो उनका ओरिजिनल स्टोरी था इन कैरेक्टर्स को लेकर वो सब हमें एनिमेशन फॉर्म में मिलेगा। लाइक ओरिजिनली वंडर वुमन और एक्वामैन कैसा होता अगर टिकटॉकर जेफ जॉन्स आके अपना उंगली ना करता, तो मुझे ये जानने का बहुत चुल है। और जैक स्नाइडर ने खुद बताया था दैट अगर उनके प्लान के मुताबिक सब कुछ होता तो हमें फ्लैश पॉइंट से भी बेहतर स्टोरी मिलने वाला था। तो एनिमेशन में अगर वो मिलता है तो उसमें बुराई क्या है, एटलीस्ट हमें पूरा ओरिजिनल विजन तो मिल जाएगा। एंड बेन एफ्लेक के 20 इयर्स के करियर में तो बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो इतना एग्रेसिव बन गया था। तो बेन एफ्लेक के पास्ट लाइफ को भी एनिमेशन फॉर्म में दिखाया जा सकता है। और जो बेन एफ्लेक का स्क्रिप्ट था उसके ऊपर बस एक लाइव एक्शन मूवी मिल जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ना। ये टोटली मेरा विशफुल थिंकिंग है और मैं बिल्कुल नहीं जानता ऐसा होगा या नहीं। बट बिकॉज स्नाइडरवर्स इज एन एल्सवर्ल्ड स्टोरी, तो ये सारे चीजें करना पॉसिबल है विद एनिमेशन। एंड ऑब्वियसली जैक स्नाइडर इतने सारे मूवीज को खुद नहीं संभाल सकते, तो उन्हें दूसरे डायरेक्टर्स की भी जरूरत होगी। तो जे ओलिवा इज द परफेक्ट मैन टू डू दिस जॉब। सो गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। और जितने भी फैंस ने एनिमेशन का प्रोटेस्ट किया ये बहुत अच्छा हुआ। इससे HBO मैक्स को ये पता चल गया दैट फैंस स्नाइडर कट के सीक्वल्स को लाइव एक्शन में ही चाहता है और इससे जैक स्नाइडर को और भी ज्यादा पावर मिलेगा टू कन्विंस HBO मैक्स फॉर हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। बस किसी भी तरह हमें स्नाइडर कट को हिट बनाना है। और फिलहाल लेट्स वेट फॉर DC फैंडम, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिवील होने वाला है और जे ओलिवा किस एनिमेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा वो भी होपफुली हमें पता चल जाएगा। तो अगस्त 22 इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर DC फैंस। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, वहां पे भी आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। एंड जस्टिस लीग का ऑफिशियल टाइटल क्या होगा ये शायद लीक हो गया है, जिसके ऊपर मैंने इस वीडियो में बात कर रखा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।